नमस्कार दोस्तों, स्टार आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 15 दिसंबर और 15 दिसंबर 2020 के हरियाणा करंट अफेयर। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप लोग एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी एग्जाम की तैयारी के लिए इसको ध्यान में रखते हुए अनअकैडमी लाया है फ्री प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज विद एनालिसिस। हर मंडे से फ्राइडे तक चलेगा और दिसंबर के महीने में ही होगी ऐसी टेस्ट सीरीज। सुबह 11 बजे हर मंडे को होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ट्यूसडे होगा इंग्लिश, वेडनेसडे जो होगा वो रीजनिंग होगा और थर्सडे जो है, थर्सडे और फ्राइडे वो जनरल अवेयरनेस और जीके का जो पार्ट, साइंस वगैरह, ये सारे पार्ट इसके अंदर जो है होने वाले हैं, जिसमें डेली टेस्ट होंगे और सेम डे एनालिसिस भी होगा अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर के द्वारा। ठीक है, तो आप जल्दी से इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिएगा। अगर आप लोगों को यह अपॉर्चुनिटी लेनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिएगा और अगर आप पहली बार इस एप्लीकेशन पे जाते हैं अनअकैडमी की तो आप मेरा कोड जरूर यूज कीजिएगा। वो कौन सा है? स्टार आईक्यू। ठीक है, स्टार आईक्यू कोड से आप लोगों को अगर कोई कोर्स परचेज करना है तो 10% इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा? 12 से 18 दिसंबर तक बेलग्रेड सर्बिया में होने वाली विश्व कुश्ती प्रतियोगिता वर्ल्ड रेसलिंग कप कंपटीशन में भारत का प्रतिनिधित्व मोखरा गांव के निवासी खालिस्तान रेफरी के रूप में करेंगे। तो ये है सत्यदेव मलिक, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। चलिए जाते हैं आगे और आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने किसे पब्लिसिटी सेल के चेयरमैन पद से हटा दिया गया है? तो अभी हाल ही में पब्लिसिटी सेल के चेयरमैन पद से हटा दिया गया। इनका नाम है रॉकी मित्तल, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा सरकार ने मोदी भक्त जय भगवान जो रॉकी मित्तल है इनको तुरंत प्रभाव से स्पेशल पब्लिसिटी सेल के चेयरमैन पद से हटा दिया। अतिरिक्त मुख्य सचिव धीरा खंडेलवाल ने ये आदेश जारी किया और पद से हटाए जाने की वजह जो है वो कई सारे कारण बताए हैं, कुछ अपमानजनक पोस्ट वगैरह भी बताई जा रही है। ठीक है, रॉकी को इसी साल फरवरी के अंदर जो है सरकार की ओर से यह पद दिया गया था। ठीक है, तो ये बात भी आप साथ के साथ याद कर सकते हैं। और एक सुधार योजना प्रोजेक्ट के डायरेक्टर भी बनाए गए थे ये। रॉकी पिछले 6 साल में सरकार के प्रचार की जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे। रॉकी मित्तल मोदी भक्त भी कहलाते थे और उन पर राहुल गांधी के खिलाफ बनाए गए गानों में अपशब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगा था काफी टाइम पहले और इस वजह से जो है अभी इन्हें हटा दिया गया है। ठीक है, और आपको फोटो में दिखा देता हूं रॉकी मित्तल। ठीक है, ये है। आगे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि हाल ही में हरियाणा के किस जिले में हेल्प ग्रुप द अकादमी ऑफ लाइफ एनजीओ शुरू किया गया है? हेल्प ग्रुप द अकादमी ऑफ लाइफ जो है ये शुरू किया गया है अंबाला में, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और इसे अंबाला में एनजीओ द्वारा, एनजीओ का मतलब क्या होता है? एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और एनजीओ की टीम बेसहारा पशुओं की सेवा और उनके कल्याण के लिए काम कर रही है। शहर में बेसहारा पशुओं के साथ गलत व्यवहार को देखते हुए उनके लिए खाना मुहैया करवाना, बीमार जानवरों का इलाज करवाना या उनके रेस्क्यू के लिए काम शुरू करवाने के लिए एक टाइप का जो है ये सेगमेंट या द अकादमी ऑफ लाइफ एनजीओ शुरू किया गया है। और इसके लिए जो है पशुओं को दूध, ब्रेड और दूसरी जो जितनी भी जरूरतमंद चीजें होती है, मतलब दूध, ब्रेड और चारा, ये सारी चीजें जो है मुहैया करवाई जाएगी। ठीक है, ये सोयाबीन के ब्रेड जो है स्पेशली जो पशुओं को दिए जाएंगे इसमें। ठीक है, और ये बातें आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन से। और अंबाला का जिक्र करूं तो अंबाला जो है इसको ट्विन सिटी कहते हैं। अंबाला बेसिकली मिक्सी सिटी भी कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहलाता है। सुचेता कृपलानी जो कि भारत में किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, ये भी अंबाला से ही थी, याद रखिएगा। अंबाला से ही सुषमा स्वराज और 14 फरवरी 2020 को जो है इनके जन्म दिवस पर अंबाला बस स्टैंड का नाम भी जो है सुषमा स्वराज के नाम पे रख दिया गया। ओम पुरी जिन्हें रिसेंटली जो है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, वो भी अंबाला से ही है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है इस वाले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि हरियाणा के किस जिले में टीबी ग्रस्त रोगियों की पहचान के लिए स्पेशल अभियान चलाया जाएगा? तो टीबी ग्रस्त रोगियों की पहचान के लिए स्पेशल अभियान चलाया जाएगा हिसार के अंदर, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। ये अभियान जो है कब से कब तक चलाया जाएगा? 16 दिसंबर से 24 फरवरी तक अभियान चलाया जाएगा ये। ठीक है,
और तकरीबन 3,000 रुपये कीमत की टेस्टिंग जो है वो बिल्कुल फ्री में मिलेगी। इसमें जो है टेस्ट किसका होगा, ठीक है, इसमें एक तो टेस्ट होने वाला है, चेस्ट एक्सरे होगा, यानी कि जो छाती है उसका एक्सरे किया जाएगा, ठीक है, और CB नॉट मशीन से टेस्टिंग की जाएगी, ठीक है। और बेसिकली क्या है, ये ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि TB जो है उससे निजात पाना है। बेसिकली थोड़े दिन पहले भी मैंने क्वेश्चन पढ़ाया था, एक योजना हरियाणा में शुरू की गई है। अगर कोई रोगी के बारे में बताता है कि इसको TB है तो उसको 500 रुपये इनाम के रूप में भी दिए जाएंगे, ठीक है। योजना है TB रोगियों को 500 रुपये प्रति माह, और ताकि पौष्टिक एक योजना तो ये तो है ही है, इसके अलावा एक योजना और भी शुरू की गई है। जो भी TB रोगी है उनको 500 रुपये मिलेंगे। किसके लिए मिलेंगे, वो पौष्टिक आहार ले सके इसलिए भी दी जाएगी। तो इतनी बातें याद रखनी है। और TB बेसिकली आपको मैं बता देता हूं कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरिया की वजह से होती है, और ये बेसिकली जो है हमारे जो फेफड़े होते हैं उन्हीं पे अटैक करती है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। वैसे हिसार डिस्ट्रिक्ट में रिसेंटली 5200 के आसपास रोगी मिले हैं जिन पे अभी काम चल रहा है, या उनका यूं कहिएगा इलाज चल रहा है फिलहाल के लिए। अगर मैं जिक्र करता हूं हिसार की, तो हिसार जो है इसको स्टील सिटी कहते हैं, क्योंकि जिंदल स्टेनलेस स्टील यहाँ पे एक प्लांट है। इसी को रिसेंटली 29 करोड़ रुपए की बिजली बचाने की वजह से हिसार की DC प्रियंका सोनी ने जो है अवार्ड देके सम्मानित भी किया है। हिसार में 3 यूनिवर्सिटियां हैं, एक HAU है जिसने रिसेंटली जो है 1270 नाम की एक जो है गेहूं की किस्म विकसित की है जो अधिक पैदावार देगी। HAU जो है, HAU के अलावा एक लुआस यूनिवर्सिटी भी है, लाला लाजपत राय वेटनरी यूनिवर्सिटी, और इसके अलावा एक JU यूनिवर्सिटी भी है। तो ये तीनों आप याद रखिएगा हिसार डिस्ट्रिक्ट से। आगे जाते तो हाल ही में चंडीगढ़ नगर निगम ने किस राज्य के वेंडरों को वेंडिंग साइट देने का निर्णय किया है। तो कौन से राज्य हैं ये राज्य है, एक तो पंजाब राज्य है और एक हरियाणा राज्य है, यानी कि A और B जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा आंसर। इसके लिए अब तक 1300 वेंडरों को जो है रजिस्टर्ड किया गया है और ड्रॉ के माध्यम से जो है साइट आवंटित की जाएगी। चंडीगढ़ जो नगर निगम है उन्होंने जनवरी से हरियाणा और पंजाब के वेंडरों को वेंडिंग साइट देने का निर्णय किया है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। चंडीगढ़ को ली कार्बूजियर ने बसाया था जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। हरियाणा के किस गांव में मिले उपकरणों पर शोध से यह खुलासा हुआ है कि विश्व की सबसे पुरानी एवं बड़ी सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर लोग मांसाहारी थे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा राखी गढ़ी, ठीक है। राखी गढ़ी तो आपको पता ही होगा, ये हरियाणा की नहीं बल्कि पूरे भारत की सबसे बड़ी या दुनिया की सबसे बड़ी जो है हड़प्पा सभ्यता का स्थल बनने जा रहा है आपका, क्योंकि सबसे ज्यादा एरिया में अभी तक इसकी प्रॉपर खुदाई नहीं हुई है, अभी तो चल ही रही है। राखी गढ़ी में उपकरण जो मिले हैं या जो सामान मिला है वहां से पता लगा कि अधिकतर लोग मांसाहारी थे। इसके साथ ही वे दूध का भी सेवन किया करते थे। राखी गढ़ी सिंधु कालीन सभ्यता के प्रमुख स्थलों में बहुत ही फेमस है और हाल ही में खुदाई के दौरान मिले बर्तनों पर इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक लैब में जो है रिसर्च हुआ है कि उनके खान पान का सारा जो है जो हिस्सा था उसमें से अधिकतर हिस्सा बेसिकली मांसाहार से संबंधित है। पुणे की डेक्कन यूनिवर्सिटी के पूर्व चांसलर प्रोफेसर वसंत सिंधे के अनुसार खुदाई में मिले बर्तनों पे जो शोध हुआ है उनमें लिपिड प्रोफाइल जो है मिले हैं और वो फैटी एसिड जमा हुआ है और इससे थोड़ा अंश मिल रहा है कि ये फैट जो है ये पशुओं का मांस का ही होगा ये, ठीक है। इनमें पशुओं का मांस पकाया जाता था। इन बर्तनों में भैंस, बकरी, सूअर, इनके अलावा मछली के मांस के भी अंश मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गाय, भैंस और बैल पालते थे। ऐसे भी चीज़ें यहाँ से थोड़ा पता लगा है, समझ में आई है यहाँ से, ठीक है। काफ़ी सारे अंश मिले हैं। और दूसरी बात जो है ये कि सब्जियों में बैंगन और कढ़ी का प्रयोग ज़्यादा करते थे ये, और उस टाइम में मुख्य फसल गेहूँ, जौ, चावल और सरसों, चना हुआ करती थी, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। इसके अलावा जो है कोई भी व्यक्ति जो है मतलब अंतिम यात्रा जो मर जाता था ना तो उसके साथ में कुछ ये दफनाते थे, ठीक है। खाने पीने की चीज दफनाते थे, ऐसी मान्यता थी कि वो बाद में भूख ना लग जाए उसको, ठीक है। खैर आगे जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा कि हरियाणा में इस साल बाल विवाह के पंजाब से कितने गुना अधिक शिकायतें दर्ज हुई है। तो हरियाणा में इस बार जो है पंजाब से बाल विवाह की 6 गुना ज़्यादा शिकायतें दर्ज हुई है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। इस साल 31 अक्टूबर तक पंजाब में जहां बाल विवाह के खिलाफ 17 शिकायतें आई जिसमें जो है 16 FRI दर्ज हुई। वहीं हरियाणा में 104 शिकायतें दर्ज हुई जिसमें से कुल 39 FIR दर्ज हुई है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 है, तो ये बात भी आप समझ में रखिएगा।
याद रखिएगा, चंडीगढ़ में बाल विवाह का केवल एक ही मामला जो है वो दर्ज हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा का कौन सा जिला वर्तमान में लिंगानुपात में पहले नंबर पे है। तो देखिएगा, थोड़े दिन पहले आप पढ़ रहे थे फतेहाबाद में, लेकिन आज ही का करंट अफेयर है पानीपत जो है इसमें नंबर 1 पे है। सी ऑप्शन सही है। पानीपत को आज ही 952 का लिंगानुपात का आंकड़ा मिला है, ठीक है। और सीएम ने कहा कि भ्रूण हत्या इस ईश्वर और इंसान दोनों के प्रति विश्वासघात ही नहीं, जघन्य अपराध है, इसलिए भ्रूण हत्या पाप है, ठीक है, उसको रोका जा सके, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। आज़ादी के 73 साल बाद जो है ये कुछ ऐसा हुआ है कि पानीपत का जो लिंगानुपात है वो इंक्रीज इतना हुआ है। पानीपत जो है ये 3 युद्धों के लिए बहुत फेमस है। 3 युद्ध आपको पता होने चाहिए कौन कौन से। 1526 का जो युद्ध हुआ था, 1526 का युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी में, जिसमें जो जीत गए थे बाबर, और इसमें पहली बार तोप का प्रयोग हुआ था। दूसरा जो है 1556 का युद्ध हुआ था, इसमें जो है अकबर जीते थे, ठीक है, हिंदू को हराया था। हिंदू शासक थे एकमात्र जिनका नाम क्या था, हेमू। और तीसरा 1761 में हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, जहां पे अहमद शाह अब्दाली जीत गए थे। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में ई संजीवनी ओपीडी सिस्टम लागू किया गया है। ई संजीवनी ओपीडी सिस्टम लागू किया गया है कहाँ पे भाई, ये पानीपत में ही किया गया है। डी ऑप्शन सही है। ये इसका मतलब है टेली मेडिसिन के माध्यम से जो है घर पे फ्री चिकित्सा सुविधा देना, इसी का ही मतलब है ई संजीवनी। थोड़ा टाइम पहले हरियाणा में ई संजीवनी एप्लीकेशन भी शुरू किया गया था, ठीक है। तो घरों पे ही स्मार्टफोन के जरिए रजिस्ट्रेशन करना होता है और घरों से ही जो भी प्रॉब्लम्स होती है डॉक्टर वीडियो कॉलिंग के माध्यम से या चैटिंग के माध्यम से जो है उस प्रॉब्लम का इलाज भी बता देते हैं। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हरियाणा के किस हरियाणा के किस जिले में प्रदेश स्तरीय कला उत्सव का आयोजन किया गया है। तो पूरे हरियाणा की तरफ से प्रदेश उत्सव जो है ये गुरुग्राम में आयोजित किया गया है। सी ऑप्शन सही है, ठीक है। 15 दिसंबर को शास्त्रीय और लोक गायन, शास्त्रीय व लोक वाद्य संगीत और नृत्य में सभी लड़कियों की प्रस्तुति हुई थी, ठीक है। और इसमें जो है एक सेंटर से परफॉर्म करने वाले हैं सभी कलाकार। कुरुक्षेत्र में निर्णायक मंडल कलाकारों की प्रतिभा का फैसला करेंगे। कुरुक्षेत्र में बैठा जो भी इनके जजेस होंगे, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। और जैकबपुरा स्थित गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में राज्य स्तरीय इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और गुरुग्राम जो है इसको मिलेनियम सिटी कहते हैं, साइबर सिटी के नाम से भी गुरुग्राम को पुकारा जाता है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस नाम से की गई शिकायत पर अब किसी कर्मचारी के खिलाफ जांच न करने का फैसला किया है। देखो, अब तक ये होता था कि कोई बेनाम से या वैसे काल्पनिक तौर से शिकायत कर देता था, उस पर जो है एक्शन लिया जाता था। लेकिन अब जो है कोई बेनाम या काल्पनिक तरीके से शिकायत कर देगा हरियाणा में तो उस पर कोई भी एक्शन नहीं होगा, ठीक है। कम से कम 15 दिन तक जो है 15 दिन के अंदर अंदर उस शिकायत के बाद में जो उस शिकायत का मालिक आना जरूरी है। अगर नहीं आए तो शिकायत रद्द मानी जाएगी। ये अभी हाल ही में जो है फैसला लिया गया है। चलिए, इसी के साथ तो ये लेक्चर समाप्त होता है और आपके लिए जो है क्वेश्चन क्या रहेगा, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट रैंकिंग 2021 में पहला स्थान मिला है। ये बताइए कौन सी यूनिवर्सिटी है। जीजेयू है, लुआस है, एमडीयू है, ये आपकी चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय है, ठीक है। बताइए विस्तार से। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।